आपको जान के हैरानी होगी कि पार्श्वनाथ प्रभु पे आए हुए कमत के उपसर्ग से हमें नागेश्वर पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा प्राप्त हुई। कथा तब शुरू होती है जब तपस्वी कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ पर क्रोध में आकर अनेक उपसर्ग किए, बिच्छू, सांप, आग और अंत में घोर वर्षा। फिर भी भगवान अडिग रहे। नागराज धर्मेंद्र का सिंहासन चलायमान हुआ और वे स्वयं प्रकट हुए। 3 दिनों तक उन्होंने अखंड सेवा की। उन्होंने भगवान की मुद्रा, शांत चेहरा और प्रभु के तेज को नजदीक से देखा। उनकी आंखों में भगवान की छवि बस गई। उपसर्ग के समय पार्श्वनाथ प्रभु की शांत मुख मुद्रा से प्रभावित होकर धर्मेंद्र देव ने आज से करीबन 3000 साल पहले मरकत मणि, औषधीय तत्व और नवकार मंत्र की ऊर्जा से समाहित पत्थर से परमात्मा की वास्तव में जितनी ऊंचाई थी उतनी ही ऊंचाई की एक दिव्य प्रतिमा बनाई। कहते हैं कि देवताओं ने मिलकर विशेष पत्थर चुना जिसमें मरकत, श्वेत शिला, औषधीय तत्व और नवकार मंत्र की ऊर्जा समाहित की। उसी पत्थर से 13.5 फीट ऊंची प्रतिमा गढ़ी गई। प्रतिमा में भगवान की शांत मुद्रा, 7 फनों वाला छत्र और करुणा से भरी आंखें बनाई गई। धर्मेंद्र देव ने अपनी विद्या शक्ति से परमात्मा की प्रतिमा का कार्य 3 दिन में पूर्ण किया। प्रतिमा को अहिच्छत्रा नगरी में स्थापित किया जहां प्रभु को उपसर्ग आया था, लेकिन समय के साथ अहिच्छत्रा नगरी उजड़ गई। इसीलिए प्रभु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देवताओं ने प्रतिमा को उन्हेल गांव में स्थापित किया और उस गांव के राजा अजीत सेन और रानी पद्मावती ने प्रभु का भव्य जिनालय बनाकर प्रभु की प्रतिष्ठा की। राजा रानी संतान सुख से वंचित थे, लेकिन उन्होंने पूरी श्रद्धा से प्रभु की नित्य पूजा, भक्ति और प्रार्थना करना शुरू किया और भगवान से की हुई नित्य प्रार्थना ने प्रभाव दिखाया। राजा रानी को संतान की प्राप्ति हुई। कहते हैं समय बलवान है, काल का प्रभाव सभी की परीक्षा लेता है और वो परीक्षा प्रभु की प्रतिमा को भी देनी पड़ी। उन्हेल गांव और नागेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय कई आक्रमणों और उपेक्षा से जूझता रहा। विशेष रूप से मुगल शासन के समय मंदिर को लूटा गया, ध्वस्त किया गया। न सुरक्षा थी, न सेवा। धीरे धीरे ये पावन स्थल वीरानी में डूब गया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी आचार्य भगवंत की बिनती से प्रतिमा, जो मरकत, पन्ना वगैरह मणि से बनी थी, उसको धर्मेंद्र देव ने पत्थर में परिवर्तित किया। समय बदला और वर्षों बाद आचार्य भगवंत अभय देवसूरी महाराज उन्हेल गांव पधारे। जिनालय की अवस्था से व्याकुल बने गुरुदेव ने जिनालय को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। उनके प्रयासों से मंदिर का विधि पूर्वक जीर्णोद्धार हुआ और फिर से जिनालय और गांव उन्नति की ओर बढ़ा। गांव में 500 जैनों के घर हुए और गांव फिर से समृद्धि और श्रद्धा से भर उठा और जीवंत तीर्थस्थल बन गया। पर इतिहास की करवटें अनोखी होती हैं। ये वही तीर्थस्थल है जो एक बार फिर से सुनेपन और वीरानी में डूबने वाला था। समय के साथ स्थानीय सन्यासियों जिनालय पर अधिकार जमाने लगे। पूजा बाधित की गई, अर्चना बंद कर दी गई और मंदिर पर कब्जा कर लिया। सन्यासियों ने अपने हिसाब से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि प्रभु पर सिंदूर तक लगाया गया। जिनालय भी जीर्ण शीर्ण होने लगा। लेकिन विनाश जब अपने चरम पर पहुंचता है तब कोई प्रकाश बनकर अवश्य प्रकट होता है, और वो थे पूज्य अभय सागर जी महाराज साहब और सुश्रावक श्री दीपचंद जी, जिन्होंने प्रतिमा को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया। पूज्य गुरु भगवंत को स्वप्न में देव संकेत मिला और उन्होंने कठिन साधना शुरू की। वर्षों की अथाक मेहनत के बाद प्रतिमा को मुक्त कराया गया और पुनः जीर्णोद्धार कर प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिष्ठा के समय गुरु भगवंत अचेत होकर 45 मिनट तक समाधि में रहे और जागने पर कहा, मेरी जीवन भर की साधना को मैंने इस प्रतिमा में समाहित की है। तभी से ये प्रतिमा सेवा, तप, भक्ति और विश्वास का केंद्र बन गई। आज ये प्रतिमा राजस्थान के झालावाड़ जिले के उन्हेल गांव में ही विराजमान है।